नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, एमडीएस, ईडीएस और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का क्या होता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है, यानी कि आयतन। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। आगे देखेंगे। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। कोई भी द्रव तभी उबलता है जब उसका वाष्प दाब उसके परिवर्ती दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। द्रव का उबलना उसके क्वथनांक को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब करने में जीवाणु तथा फफूंद मुख्य भूमिका निभाते हैं। रेफ्रिजरेटर के भीतर का तापमान बाहरी वातावरण के तापमान की तुलना में बहुत कम होता है, जिसके कारण जीवाणु तथा फफूंद नहीं पनपते हैं तथा खाद्य पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सहसा कम हो जाए। वायुमंडलीय दाब का एकाएक गिरना आंधी तूफान के आने का संकेत देता है। इसी के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। अगला क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, इसका कारण है कि इसके अंदर के दाब का अधिक होना, इसके बाद के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है और इससे जल्दी पकने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 27। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब वहां पर कम होता है। द्रव के क्वथनांक तथा वायुमंडलीय दाब के मध्य समानुपात का संबंध होता है। दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तथा दाब के घटने से क्वथनांक घटता है। पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। इसके कारण जल का क्वथनांक भी घट जाता है, जिससे आलू उबाल कर पकाने में समय अधिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 28। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर का तापमान बाहरी वातावरण की तुलना में अधिक होता है। ऊष्मा संतुलन के कारण साम्यावस्था शरीर ऊष्मा खोता है, जिससे आवश्यक ऊष्मा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 29। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ पर निर्भर नहीं होती है जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः ताप अभिकारकों उत्पादों की भौतिक स्थिति, दाब तथा आयतन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 30। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन। किसी वक्राकार मार्ग पर रेलगाड़ी के मुड़ते समय पहियों तथा पटरियों के बीच लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण गाड़ी के मुड़ते समय संतुलन स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 31। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। भूमिगत जल का तापमान प्रत्येक मौसम में एक समान रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम। शीतकाल में धरातल का ऊपरी भाग ठंडा हो जाता है, जिसके कारण इसकी तुलना में भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है।
क्वेश्चन नंबर 32, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि काला और खुरदरा। किसी भी वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। किरचॉफ के नियमानुसार एक अच्छा उत्सर्जक एक अच्छा अवशोषक होता है। काली तथा खुरदरी सतह वाली वस्तु सबसे अधिक अवशोषण तथा सबसे अधिक उत्सर्जन करती है। क्वेश्चन नंबर 33, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आर्द्रता 100% हो। किसी दिए हुए तापमान पर वायु के किसी आयतन में स्थित जलवाष्प की मात्रा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त तंजमक करने के लिए वो जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आवेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। जिस वातावरण की आर्द्रता यदि 100% होगी तो उस वातावरण में जल का वाष्पीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छत्र रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें इसका। बादल ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, अतः पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा बादलों में अवशोषित हो जाती है, जो रात्रि काल में पृथ्वी की ओर लौटती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देती है। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। ऊष्मा को अवशोषित करने पर धातु के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। धातु की प्लेट के मध्य में बना गोलाकार छिद्र के आकार में भी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 36, ताप उत्क्रमण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऋणात्मक ह्रास दर। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में क्रमशः गिरावट आती जाती है। ये इस घटना को ताप उत्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, परम शून्य ताप 0 केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस के परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है परंतु न्यूनतम ताप की है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे ही परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो ताप कहते हैं और इसे केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 38, किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, केवल पिंड के द्रव्यमान पर। किस पर? केवल पिंड के द्रव्यमान पर। किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं, अर्थात किसी पिंड की ऊष्माधारिता केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 39, तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती हैं कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना आधारित होती है। इसके अलावा हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसी पदार्थ की मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्यादा होगी उसे गर्म करने के लिए ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होगी। किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 41, तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन सी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ की दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन करती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदला जाता है तो एक नियत ताप पर ऊष्मा प्राप्त होती है। तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म किए जाने पर सर्वाधिक प्रसारित होगा? डी यानी कि वायु गर्म करने पर सर्वाधिक प्रसारित होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक वास्तुविद ने श्री एक्स को उसके घर की बाहरी दीवारों को खोखली ईंटों से बनवाने की सलाह दी। इसका सही कारण यह है कि ये दीवारें ऑप्शन बी करेक्ट है, खोखली ईंटों से बनी घर की बाहरी दीवारों घर के भीतरी भाग को ग्रीष्म काल में ठंडा और शीतकाल में गर्म रखती हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।